दोस्तों, 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और आपको इस दिन तुलसी की मिट्टी का बहुत ही छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। पूरा घर धन से भर जाएगा अगर इस छोटे से उपाय को आप साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी पर कर लेते हैं, क्योंकि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत सालों बाद आया है। और ऐसे में तुलसी का यह उपाय आपके भाग्य को बहुत जल्दी चमका देगा और साथ ही साथ धन को लेकर कभी जीवन में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण जो है यह श्री हरि विष्णु का ही रूप है और आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया कितनी प्रिय है। उसी तरह से जब आप तुलसी के कोई भी उपाय जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो श्री कृष्ण जो है ये आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं और विशेषकर अगर धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में बहुत हैं, उन्हें आपके जीवन से दूर कर देते हैं। तो तुलसी के ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और आपके अटके हुए काम भी बन जाएंगे। बहुत बार होता है ना कि कोई काम करते हैं हम, लेकिन वह काम बन नहीं पाता है, उसमें अड़चन आती है, या फिर हमारे पास पैसा नहीं होता है, या फिर ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं कि हमारा वह काम हो पाए है ना। तो जो भी अड़चन आपके काम में आ रही होगी, हर अड़चन को अब भगवान कृष्ण दूर करेंगे। तो आपको बता दें, भगवान कृष्ण को तुलसी मैया बहुत ही प्रिय हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय जब आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री कृष्ण आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख, धन, समृद्धि सब कुछ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को तुलसी की मिट्टी वाला यह एक उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है
तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पड़े तो आपको सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना है, और यह उपाय तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, साक्षात मां लक्ष्मी तुलसी के पौधे में वास करती है, श्री हरि विष्णु का वास होता है। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक लाल रंग की चुनरी लेनी है, आप हरे रंग की चुनरी भी ले सकते हैं, और आपको जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी मैया को यह लाल रंग की चुनरी उड़ानी है, लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी है। हरे रंग की ले रहे हैं तो हरे रंग की उड़ाएंगे। साथ ही साथ आपको तुलसी मैया का पूजन इस दिन करना है। अब पूजन कैसे करेंगे, आप उन्हें मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर जलाना है।
शाम के समय में जब सूर्यास्त हो जाएगा, उस समय आपको जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी मैया के पौधे के पास दीपक जरूर लगाना है, क्योंकि तुलसी मैया जो हैं यह मां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि धन, सुख, समृद्धि आपके घर में बहुत तेजी के साथ आती है जब भी आप तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं। अब यह जो पहला उपाय आपको बताया है, यह विशेषकर आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। जब आप मां तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करेंगे या हरी चुनरी अर्पित करेंगे, तो मां तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है और मां तुलसी आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, या जो लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि घर में पैसा आता ही नहीं है, रुकेगा कहां से। तो देखिए, बहुत तरीके की सिचुएशन, कंडीशन होती हैं, व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। कभी कभी समय इतना बुरा भी आ जाता है कि दूसरे लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है। अब देखिए, जानबूझकर हम कभी किसी से 1 रुपए भी उधार लेना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी जीवन में इतना कठिन समय आ जाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि निर्धनता जो है वह घर में बढ़ती चली जाती है। 1-1 रुपए के लिए व्यक्ति परेशान रहने लगता है। ऐसे में अगर आप यह दूसरा उपाय जन्माष्टमी के दिन करते हैं, तो आज स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए, तुलसी मैया का जो पौधा होता है, जो मां तुलसी हैं, ये श्री हरि विष्णु को, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। और जब भी इनके उपाय आप करेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की कमी तो कभी आपके जीवन में होगी ही नहीं। अब ये उपाय आप कर लीजिए और फिर अपने जीवन में आप इसका खुद चमत्कार देखिए। करना है क्या है, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? आपको 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से 1 दिन पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन आपको तुलसी के पौधे से तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं। 3 से 4 या 5 पत्ते आप ले लेंगे तुलसी के। अब आपको क्या करना है, माखन और मिश्री का भोग आपको कान्हा जी को लगाना है। तो रात 12 बजे के बाद जब आप श्री कृष्ण भगवान का पूजन करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे, उसमें आप माखन और मिश्री का भोग उन्हें जरूर लगाएं। साथ ही साथ मिश्री में आपको तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। देखिए, 56 भोग श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा 56, लेकिन अगर भोग से भी अधिक वह जल्दी प्रसन्न होते हैं, ना तो वह माखन मिश्री से हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग तुलसी दल डालकर लगा देता है, ना तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण की धन, सुख, समृद्धि से उसके पूरे घर को भर देते हैं। मतलब धन संपदा की कभी घर में कमी नहीं होती है। आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। जब आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। और कोई भी भक्त अगर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल डाल देता है, ना भगवान कृष्ण प्रसन्न तो होते ही हैं, बल्कि उस व्यक्ति से रीछ जाते हैं, इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ना कि अपने उस भक्त के जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए स्वयं आते हैं। तो बहुत ही उत्तम ये उपाय है। आप सभी को इस बार साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर से यह उपाय आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो देखिए, बहुत सारी जगह होती है जहां पर आपको बहुत आसानी से तुलसी का पौधा मिल जाएगा। मंदिरों में भी लगे होते हैं, वहां से आप तुलसी दल लेकर आएं, लेकिन आपको भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी दल जरूर से डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के ऐसा समझ लीजिए श्री कृष्ण का भोग कहीं ना कहीं अधूरा होता है। तो देखिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि तुलसी की मिट्टी का कौन सा उपाय है जो आपको जन्माष्टमी वाले दिन करना है, और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं और धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो धनवान थे नहीं, लेकिन अचानक से बहुत धनवान बन जाते हैं, या इतना पैसा उनके पास आता है कि पैसा संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। तो ऐसा होता कैसे है? जब भगवान की कृपा होती है ना,
जो चीज आपको लगता है ना कि मुझे ये चीज मिल नहीं सकती, मेरा यह सपना पूरा नहीं हो सकता, मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती, मेरी यह मनोकामना पूरी नहीं हो सकती, हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। भगवान कृष्ण की कृपा से तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। अब तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है ना, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं होती है। इसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। मतलब जितना पुण्य आपको बहुत सारी पवित्र नदियों पर स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य आपको तुलसी की मिट्टी से ही मिल जाता है। अब आपको करना क्या है, चाहे आपके घर में तुलसी का पौधा है या जहां भी मंदिर वगैरह में आप जाते हैं, वहां से तुलसी का गमला जो है ना, उसमें जो मिट्टी होती है, उसके अंदर से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है। तुलसी मैया से पहले कहना है, उसके बाद आपको तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। और लाल या पीले रंग के कपड़े में अगर लाल मिल जाए तो बहुत उत्तम है। उस लाल रंग के कपड़े में आपको थोड़ी सी तुलसी के गमले की मिट्टी को रखना है। छोटी सी पोटली बना लेंगे और अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले आपको एक दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना। एक देसी घी का दीपक लगाएंगे, गोल बाती का, और फिर आपने जो मिट्टी ली है तुलसी के गमले की, ठीक है ना, उस मिट्टी की पोटली को आपको श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति जो भी है वहां पर रखना है। और फिर उस पोटली को आपको उठाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। तो जब आप यह उपाय श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कर लेते हैं, जो कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संपदा की कभी भी आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी कमी नहीं होती है। आपका पैसा जो है वह निरंतर प्रतिदिन बढ़ता है। तो जो लोग ज्यादा धनवान बनना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है वह धन में खेले, उन्हें तो विशेषकर यह उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि भगवान कृष्ण जो हैं, आपने हमेशा उन्हें देखा होगा कि वह बांसुरी के साथ हमेशा रहते हैं। उनके पास बांसुरी हमेशा रहती है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी बांसुरी लाकर भगवान कृष्ण को जरूर अर्पित करें। अगर आप चांदी की ला सकते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना आप कोई भी बांसुरी लाएं। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको भगवान कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो